नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैसा होगा आपके लिए 2021? ग्रह, राशि व नक्षत्र को लेकर देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में कार्यक्रम एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल की टीम के सौजन्य से मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा आज आपको बता रहा हूँ सप्तग्रही योगों के गोचर में जो भ्रमण हो रहे हैं उनके अनुसार प्रत्येक राशि और लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विषय में 31 जनवरी के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी सप्तग्रही योग बनते हैं तो उनके परिणाम अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। भूमि पर भूकंप आ सकते हैं, सुनामी आ सकती हैं, अतिवृष्टि हो सकती है, कोई भी अप्राकृतिक कार्य होते तो प्राकृतिक ही हैं, लेकिन जो हमारे लिए अप्राकृतिक लगे, हमारे लिए दुष्कर हो जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि 7 फरवरी को उत्तराखंड में जो ग्लेशियर घटना हुई है उससे कितनी जानें गई, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, कितनी जनधन की हानि हुई। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मेदिनी ज्योतिष में इन चीज़ों के दुष्परिणाम का जो विवरण है वो घटित होता है। अब मैं गोचर परिभ्रमण के मुताबिक आपके राशि और लगन पर राशियों का क्या फल मिलेगा, जो मेरी श्रृंखला चल रही है उसमें सिंह राशि के परिणाम आपको बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि में यह युति छठे घर में बनेगी। छठा घर रोग, ऋण, रिपु का घर कहलाता है। यहाँ पर ये स्तुति के माध्यम से आपको एक तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सिंह राशि के लिए 2021 का वर्ष ये समझिए जैसे कांटों भरा ताज। उपलब्धियां भी मिलेंगी, ताज तो मिलेगा लेकिन संकटों के साथ मिलेगा। सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। नवम घर के स्वामी मंगल 10वें घर के अंदर राहु के साथ बैठ करके अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक योग के परिणाम स्वरूप 10वां घर जो कि कर्म का क्षेत्र है उसमें आपको कर्म में सफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन कभी कभी हो सकता है क्योंकि राहु अप्रत्याशित घटनाएं देता है, आपको झटका भी मिलेगा। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ, बड़े सोच समझ के साथ अपने कार्यों को गति देवें। यहाँ आपके रुके कार्य बनेंगे, आप अधिक मजबूत रूप से अपने नए कार्यों को प्रारंभ कर सकेंगे। भाग्य वृद्धि के चांसेस भी बनेंगे, लेकिन विशेष रूप से इस यहाँ बनने वाले अंगारक योग की दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। चौथा घर आपके सुख का, सुविधाओं का, माता का, शिक्षा का और वाहन का, इसलिए वाहन दुर्घटना से सावधान रहें। इस वर्ष में आपको पूरे वर्ष वाहन के प्रति बड़ी सावधानी बरतनी है। भवन आदि का काम शुरू करते हैं तो बड़े सोच विचार करके करें। हाँ, भाग्य की वृद्धि के अवसर उसमें मिलेंगे, इसलिए भाग्य वृद्धि भी होगी, धन वृद्धि भी होगी। सिंह राशि के लिए सूर्य देव 12 फरवरी से प्रस्थान कर जाएंगे मकर से कुंभ में। कुंभ राशि के अंदर आपका 7वां घर पड़ेगा जो आपके विवाह का भी योग देता है, आपकी पार्टनरशिप के योग देता है और साथ में आपके स्वास्थ्य को लगन पर अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगी, पार्टनरशिप में आपको लाभ देगी, दैनिक रोजगार के अवसर में आपको लाभ देगी और आपके स्वास्थ्य के लिए उन्नति देगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और जल के अंदर काले तिल, थोड़ी सी रोली और गुलाब का लाल पुष्प सुगंधित रख करके और भगवान सूर्य देव को गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार भगवान को आप अर्घ्य प्रदान करेंगे। ध्यान रहे अर्घ के अंदर जो अर्घ का जल चढ़ाया जाता है उसके छींटे आपके पैरों को न लगें, इसलिए अर्घ्य देते समय किसी ऐसे बर्तन का उपयोग करें जिसके अंदर आप जल को गिरावें। जय श्री राम। अब प्रस्तुत करूंगा आपके लिए कन्या राशि की विवेचना। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर भ्रमण का प्रभाव इस प्रकार पड़ेगा कि कन्या राशि के अंदर जो है आप शिक्षा, बुद्धि, विवेक, शेयर, प्रेम, ये सभी विचार बार बार आपके मस्तिष्क में प्रेरित होंगे। ये सारी प्रेरणाएं आपको इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, क्योंकि ये युति 5वें घर के अंदर बनेगी।
5वें घर के अंदर गुरु का बैठना, गुरु वहाँ के कारक हैं, तो आपके लिए ज्ञान की विशेष उपज पैदा करेंगे, पढ़ाई में आपकी रुचि पैदा करेंगे। इसी प्रकार 5वां घर जनता के प्यार का घर है, तो सब लोगों से आपको एक आकर्षण का उद्भव होगा। इसके अतिरिक्त 5वें घर के अंदर ये युति आपको शेयर आदि में विशेष लाभ देने की संभावनाएं व्यक्त करेगी। बाकी कन्या राशि के अंदर एक विशेष बात ये होगी कि मंगल कन्या राशि के अंदर के अकारक ग्रह होता है, और मंगल कन्या राशि के अंदर तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर के और 9वें घर के अंदर जो है अंगारक योग बनाएगा। तो 9वें घर के अंदर बनने वाला अंगारक योग जो है वो आपके भाग्य में वृद्धि तो करेगा, लेकिन यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि जाएगी तीसरे घर में, जो आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। इसलिए और आपके 8वें घर का कारक मंगल होने के कारण राहु के साथ बैठने से स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी ज़रूर विशेष चिंता रहेगी। तो इसलिए यहाँ मंगल के उपाय आपको विशेष रूप से करने होंगे। मंगल के लिए क्या उपाय करने, इसकी विवेचना मैं आपको अपने इस जो है कन्या राशि के फलों के एंड में करूँगा। कन्या राशि के अंदर जो जातक हैं उनको पढ़ाई के विषय में विशेष लाभ मिलेंगे, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको विशेष लाभ मिलेंगे, और साथ के साथ विवाह आदि के अंदर जिनके काम रुक रहे हैं 5वें घर की सहयोग से उनके विवाह आदि की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। जो आपके लव अफेयर्स के क्षेत्र हैं उनमें आपको सफलताएं मिलेंगी। कुल मिला के कन्या राशि के लिए वर्ष 2021 पूर्व की अपेक्षा बहुत अच्छा फलदायी रहेगा। आपकी सभी कार्य योजनाओं को पूरित करेगा, अचानक धन लाभ के अवसर देगा। यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है तो गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, पैतृक धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। आफ्टर ऑल मैं यही कहूँगा कि कन्या राशि के लिए सारे फल शुभ रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के प्रति चूंकि 8वें घर के अंदर आपकी मेष राशि आती है, जो जिसका स्वामी मंगल 9वें घर में जाकर के राहु के साथ युति करेगा, तो वहाँ से सीधी दृष्टि जो तीसरे घर पर डालेगा तो आपके पराक्रम को तो बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ साथ अकारक होने के कारण इसकी दृष्टि जो 8वें घर से जो दूसरे घर पर जाएगी तो वहाँ जाकर के आपके स्वास्थ्य को इफेक्टिव करेगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सजग रहना है। मंगल के उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना करें, नंबर 1 बात। नंबर 2, प्रत्येक मंगलवार को नारे को जो है गेहूं और गुड़ आप जो है प्रातःकाल खिलावें, और हो सके तो बंदरों को गुड़ चना आदि का दान करें, और हनुमान जी की आराधना से आपको विशेष लाभ होगा। अब मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा तुला राशि के ऊपर पड़ने वाले गोचर ग्रहों का परिणाम। तुला राशि के जातकों के लिए अब बन रहा है विशेष रूप से शश योग, क्योंकि शनि जब अपने घर के अंदर अपनी ही राशि उच्च राशि में स्थित होते हैं तो शश योग का निर्माण करते हैं, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग कहलाता है। तो शश योग से आपको चौथे घर के बहुत अच्छे फल निश्चय ही मिलेंगे। तुला लगन या राशि के जातकों के लिए जो 2020 के अंदर भविष्य की डर और चिंताएं सता रही थी वो आपको इस वर्ष सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक तो अपनी वाणी के अंदर वर्ष भर आपको बड़ी विनम्रता रखनी है। जितनी आप वाणी में विनम्रता रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके 8वें घर में वृष राशि के अंदर बन रहा है अंगारक योग। 8वें घर के अंदर बढ़ने वाला अंगारक योग 8वें घर के अंदर तो स्वास्थ्य के प्रति तो आपको निश्चित रूप से यानी कि कुछ प्रॉब्लम तो देगा, और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी वाणी पर, दूसरे घर पर। तो क्योंकि राहु और मंगल दोनों जब दूसरे घर पर देखेंगे तो आपके धन के लिए आपके अचानक धन के द्वार भी खोलेंगे। आपको धन की इतनी प्राप्ति होगी कि हो सकता है अपने ऋणों जो पिछले टाइम में आपने जो ऋण लिए हैं ना उनको आप चुकारा कर देंगे। भवन आदि बनने की संभावनाएं बनेगी, आपकी योजनाएं पूरी होंगी। आपको यदि माता से विशेष कोई लाभ होने की संभावनाएं क्रिएट होंगी। बाकी जितनी आप वाणी में अपने एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखें पूरे वर्ष भर, यदि आपने, क्योंकि वाणी का जो है ना बड़ा आपके ऊपर इफेक्ट रहेगा। और साथ साथ ही
जो है चौथे घर के अंदर ये जो युति बन रही है गुरु शनि की, ये आपके रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर देगी, नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर देगी, आपकी पूरी उन्नति करेगी। लेकिन एक गले और दांत के रोगों के प्रति आपको सतर्क रहना है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा उपाय के रूप में विद्या दान आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। यानी छोटे छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाई की सामग्री का वितरण करें। सरस्वती आराधना कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बाकी विद्या का दान जिस प्रकार से भी आप कर सकें, नीडफुल लोगों की हेल्प जिस प्रकार भी कर सकें, इसी से आपको अपने तुला राशि के संपूर्ण दुष्परिणामों से मुक्ति मिल सकेगी। अब आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि के फल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लगन में केतुदेव विराजमान रहेंगे, सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे राहुदेव। तो लगन में केतु और सप्तम में राहु होने के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। साथ ही आपके तीसरे घर में बन रहा है सप्तग्रही योगों में से वर्तमान में गुरु और शनि आ रह जाएंगे। तो गुरु शनि का तीसरे घर के अंदर पराक्रम भाव में रहना आपके बौद्धिक बल को बढ़ाएगा। जिस काम को वृश्चिक राशि के लोग करना चाहेंगे उस काम में निश्चित रूप से पूरी लगन से सफलता प्राप्त कर लेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 7वें घर में राहु के साथ विराजमान रह करके अपनी वृश्चिक राशि को लगन को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन मजबूती के साथ साथ यदि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुभ भाव के स्वामी हैं, शुभ घरों के स्वामी हैं, जिनके मंगल अच्छे ग्रहों से दृष्ट और कंजक्ट हैं, उनको बड़े अच्छे फल मिलेंगे। बाकी जिनके मंगल खराब भाव के स्वामी हैं वो अत्यधिक हिंसक हो सकते हैं, अत्यधिक उपद्रवी हो सकते हैं, उनके लिए विशेष संकटों की स्थितियां बनेंगी। यहाँ ये निर्भर करेगा आपके मंगल की स्थिति पर। अन्यथा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बड़ा अच्छा फल रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में बढ़ने वाला शनि और गुरु का जो योग है वो सीधा आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेगा। 9वें घर पर, 9वां घर आए हैं आपका हायर स्टडीज़ का, आपकी टेक्निकल स्टडीज़ का, आपके धर्म का, आपके पिता का, इन सब के लिए आपकी वृद्धि देगा, आपकी टेक्निकल स्टडीज़ में वृद्धि देगा। जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको विदेश जाने के कार्यों में सहायता मिलेगी। जो लोग बाहर जाकर के धन की दृष्टि से, कमाने की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि, रोजगार की दृष्टि से विदेशों में बसना चाहते हैं उनके लिए मदद मिलेगी हैं। इसके अतिरिक्त लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लगन जो है ना वो आपका राहु केतु एक्सिस में है। केतु ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ बैठते हैं ना वो थोड़ी सी नकारात्मकता पैदा करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें। क्योंकि मंगल और राहु दोनों की दृष्टि आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता भी लाएगी, इसलिए बड़ी शांति से, बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस 2021 को गुजारें। बाकी उपलब्धियां आपको निश्चित रूप से होंगी। हाँ, जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, सप्तम घर के राहु उनके लिए विवाह का योग तो अवश्य बनाएंगे, लेकिन विवाह के लिए इस वर्ष मेरी राय तो रहेगी भी आपको टाल सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ऐसे ग्रह बैठे हैं जो विच्छेदात्मक ग्रह हैं। और यदि विवाह करते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से अच्छी तरह कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। अन्यथा वृश्चिक राशि के लोगों इस वर्ष विवाह के संबंधों को थोड़ा अगले साल के लिए टालना ठीक रहेगा। इस उपाय के रूप में आपको राहु केतु के उपाय विशेष रूप से करने चाहिए। राहु के लिए जो है आप एक काले कपड़े के अंदर अमावस्या को या अमावस्या के दिन राहु काल में 1.25 मीटर काले कपड़े के अंदर 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो तिल और एक नारियल और दक्षिणा रख करके और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार करके और उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये तो होगा आपका राहु का उपाय। केतु के लिए स्वास्थ्य उन्नति के लिए आप जो है कुत्ते और पिल्लों को प्रातःकाल दूध पिलाएं। किसी गरीब आदमी को 2 रंग के यानी काले और सफ़ेद रंग के कंबल आदि का दान करें। और गणपति आराधना या दुर्गा आराधना आपके लिए अपने सभी संकटों को निवारण करने में आपकी मदद करेगी। सप्तग्रही योग के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि 12 फरवरी को रात्रि को 10:35 पर एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये सप्तग्रही योगों का ये परिणाम
प्रकृति के अंदर उज्ज्वलता बार बार आपको महसूस होती रहेगी। शेष बची हुई 4 राशियों के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। जय श्री राम। आज के धर्मसार व ज्योतिष मंथन में इतना ही। धनु से मीन तक की राशियों का वर्षफल जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।